नमस्कार। मैं अपने पहले वीडियो में जो अधर्म को मुख्य कारण ठहराई थी कोरोना वायरस फैलने का, और इसको आप लोग काफ़ी लोगों तक पहुंचाए, इसको आदृत किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको उसके आगे मैं थोड़ा जाकर इसको विचार करना चाहती हूँ। वही जो अधर्म शुरू हुआ था हमारे देश, नगर निगम, इनके प्रधान से, फिर वो धीरे धीरे बाकी जनता पे फैला। ज़्यादातर उसको फैलाए हमारे बिजनेसमैन जो व्यापारियों ने, फिर वो साधारण जनता तक वो पहुंच गया, नगर और ग्राम्य के जनता तक पहुंच गई है। तो ये अभी नहीं, वो पहले से, बहुत पहले से शुरू हो गई है और वो कंटिन्यू है। तो इससे अभी हम विचार करेंगे कि आज देख रहे हैं ज़्यादातर ये बीमारी पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है, ज़्यादातर हमारे बड़े बड़े सिटी में फैला हुआ है। तो उसके पीछे साइंटिफिक कमेटी अपना अलग अलग रिसर्च चला रहे हैं इसके पीछे कारण जानने के लिए। शायद इस कारण तक नहीं पहुंच पाएंगे, या पहुंच पाएंगे जो भी हो, पर मेरा बता देना कर्तव्य है जो आयुर्वेद के जरिए इस ज्ञान को दिया गया है। जैसे मैं बताई थी, अधर्म के कारण वायु, जल, देश, काल ये विकृत होती है, तभी इस तरह बीमारी फैलते हैं। तो उसमें देश आती है। पर्टिकुलर देश मतलब एक कंट्री नहीं है, पर्टिकुलर एरिया, एक सिटी, वो भी एक देश है। तो उसमें जब विकृति हो जाती है तभी वही कन्फाइंड होता है ज़्यादातर बीमारियां जो आज हो रहा है, हम देख रहे हैं। उसमें देश विकृति के अलग अलग लक्षण दिए गए हैं। तो उसमें से एक है कि जैसे कि उस एरिया में धर्म, लज्जा, वहाँ आचार व्यवहार, जो उसमें लोग ये छोड़ देते हैं, सत्य, ये चीज़ छोड़ देते हैं, जो पर्टिकुलर बड़े बड़े सिटियों में यही चल रहा है। आज आधुनिकता के तौर पे जाकर लज्जा छोड़ दिए, धर्म छोड़ दिए, सत्य छोड़ दिए, लालच के कारण ज़्यादातर यही चल रहा है, जिसके कारण ही आज ज़्यादातर सफर हो रहे हैं। ये सच्चाई है, इसको हमें मानना पड़ेगा। और आज एक देश विकृति के लक्षण जो हमारी दिख रहा है सामने, टिड्डी के दल कैसे आक्रमण कर रहे हैं, तो ये भी देश विकृत के ही लक्षण है। इसको हमें समझनी पड़ेगी। तो इस तरह एक एक करके अलग अलग लक्षण शुरू हो रहे हैं, और आगे भी उसका बहुत लक्षण है जो हमें दिखेंगे। पर अब कारण तो जो हो गया है हो गया, पर हमें अभी चाहिए समाधान क्या ढूंढें, उसका समाधान क्या करें। सिर्फ कारण को लेकर बैठ जाने से नहीं होगा। तो इसका समाधान भी जैसे है, जो कारण को हमें प्रतिकार करेंगे तो अवश्य संभव है। आज जैसे धीरे धीरे हमारी अनलॉक 1 शुरू हो गया है, धीरे धीरे दुकान बाजार खोल रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए इस समय में, क्योंकि दोषी तो हम सब हैं। भले ही वो शुरुआत ऊपर लेवल से हुआ था, पर अब तो नीचे लेवल तक सब हम अधर्म के वशीभूत हो गए हैं, उसी पे चल रहे हैं। तो जैसे हमारी बिजनेस वगैरह शुरू होगी, इसको हमें समझने की आवश्यकता है कि आज जो हम कमाई कर लिए थे बैठे बैठे 2-3 महीने में हमारा ख़त्म हुआ है, शायद ये हमारे अधर्म की कमाई कुछ होगी, जो कि भगवान ने उसको ले लिए किसी जरिए। तो अभी हम जो कमाई करेंगे वो फ्रेश धर्म के मार्ग से वो कमाई करेंगे, ताकि वो हमारे लिए मददगार होगी। वो हमारे सत्य मार्ग में जाने से जो कमाई होगी वो कभी भी हमारा नुकसान नहीं करेगा, ये विश्वास जगानी पड़ेगी। फिर हम वो लालच को छोड़ के जितना हो पाए अपनी मेहनत की कमाई को हम संचय करेंगे, उसी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो बीमारी से भाग जाएगी, हमें आक्रमण नहीं कर पाएगी, पर ये सफिशिएंट नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने की तरीका में जो आयुर्वेद में कहा गया है वो सही शुद्ध चीज़ होने की आवश्यकता है, पर वो शुद्धता ही नहीं रहेगी तो कैसे आएगी। जैसे देश विकृति हो जाएगी तो वो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमारी दवाइयाँ का, वो गुणधर्म लॉस हो जाएंगे, ये भी हमारे आयुर्वेद में कहा गया है। तो फिर वो क्वालिटी नहीं रहेंगे तो वो इम्यूनिटी कैसे देंगे। या जो सामान्य तौर पे इम्यूनिटी हमारे देते हैं, दूध, घी, मोस्टली घी, जो गाय का घी बहुत ही अच्छा होता है। कहा गया कि ऋणं कृत्या घृतं पीबेत यावत् जीवेत सुखं जीवेत। सुख मतलब सुख संज्ञकम आरोग्यम। तो ऋण करके भी घी पियो, जब तक जियोगे सुख से, मतलब निरंतरता से जियोगे। पर आज वो घी शुद्ध घी आएगा कहाँ से। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव की ज़रूरत है। बिजनेसमैन को मेरा आह्वान है, सारे अब समझ जाइए सच्चाई को। हमें अभी लालच को छोड़नी है। जो करना है हम शुद्ध तरीके से धर्म के मार्ग पे जाकर कमाई करना है, वही कमाई हमारे काम आएगा, वही हमें आरोग्य दिलाएगा। तो इस पे हमें इस बात को समझकर इसको हमें प्योर मतलब धर्म के मार्ग पे जाकर अगर फिर से कमाई अपना चालू करेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं अच्छा की ओर ले जाएगा। इस बीमारी को लड़ाई करने में हमें मददगार होगी। हम अभी खुशनसीब भी हैं, सिर्फ दोष देना सही नहीं है। आज हमारी खुशनसीबी है कि ज़्यादातर हमारे राजनेताएं भी बहुत धर्म मार्ग पे चलने वाले हैं, जो कि
देश के भलाई के लिए कर रहे हैं। बाकी हालांकि उनके हाथ में कंट्रोल में नहीं है सब कुछ, क्योंकि अधर्म इतना फैला हुआ है। एक बंदा सच्चाई के मार्ग पे जाए तो वो अपना सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसमें काफ़ी समय लग जाएंगे। तो अभी हम सब मिलकर इसको, अगर इस लड़ाई को जीतेंगे, इस धर्म के मार्ग पे जाने की लड़ाई को हम जीतेंगे, तो अवश्य हम जल्दी ही इससे हम रक्षा पा पाएंगे। क्योंकि हमारे राजनेता भी, जो सुधरे हुए राजनेता जो कि अभी है, इसको भी हमें विश्वास, ये एक संयोग बस या हमारे सौभाग्य को हमें मानकर ही चलनी पड़ेगी। तो हम सब मिलकर धर्म के मार्ग पे जाकर ही इस लड़ाई को, कोरोना रूपी लड़ाई को हम जीत पाएंगे। और सिर्फ कोरोना रूपी लड़ाई से हमें अपने को सीमित रखना नहीं है, हमें आगे भी सोचना है। क्योंकि आज ये तो बस शुरुआत हुई है, इसका आगे बहुत लंबी कड़ी है। तो ये जो जलवायु विकृति हुई है उसको सुधारने के लिए भी हमें करना पड़ेगा। वही उसका भी मार्ग वही है कि हमें धर्म के मार्ग पे जाना पड़ेगा। क्योंकि आयुर्वेद में ये कहा गया है, जब अधर्म के मार्ग में कोई एक देश जब अधर्म के मार्ग पे चलता है, तो वहाँ के जो ग्राम्य देवी बोले, वहाँ की देवता बोले, वो वो क्रुद्ध हो जाते हैं और फिर वो हमें त्याग करके छोड़ के चले जाते हैं। तभी काल की विकृति होती है, ये कहा गया है। तभी अपनी मनमानी चलाती है काल। आज हम वैज्ञानिकता के पीछे भागते भागते उनको सिर्फ ग्रह करके सीमित करके, वो जो पूजा अर्चना करते थे उनके, हमारा जो विश्वास, जो हमारी भक्ति थी, वो छूट गई है। तो आज फिर से उसको अपनाएं। भले ही वो ग्रह साइंस उसको ग्रह माने, पर वो वही ग्रह अगर हमें चला रहे हैं, सूर्य चांद के बगैर हम मतलब हमारी ज़िंदगी ही असंभव है, तो उनको देवता मानने में क्या हर्ज है। तो वही उनको हम जैसे भी हम उनके ज्ञान को हमें विश्वास के साथ उनको हम फिर से आह्वान करें, उनको भक्ति के साथ आह्वान करें। जो भी पुराने तरीके हमारे थे, होम हुआ, यज्ञ हुआ, उसको फिर से करने की आवश्यकता है। उनको फिर से हमें बुलाने की आवश्यकता है, ताकि वो हमारे जलवायु का नियंत्रण करें, हमें स्वाभाविक जलवायु पे फिर से परिवर्तन करें। क्योंकि इसका सिर्फ लोकल समाधान इसका समाधान नहीं है। ये पूरी तरह ब्रॉड एस्पेक्ट में हमें सोच के इसको, अगर इस वे में सोचेंगे, अपने व्यक्तिगत रूप में हम धर्म के मार्ग को अपनाएंगे, तो वही इनडायरेक्टली हमारे ग्रह देवता फिर से खुश होकर हमारे जैसे जो जलवायु में परिवर्तन कर दिए हैं वो फिर से सुधारेंगे। हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट निकलेंगे, हर चीज़ हमें अवेलेबल, जो भी अच्छा चीज़ है वो धर्म के मार्ग से जाकर जो प्रोडक्ट उत्पादन निकलेगा वो सच्चाई पे बेस पे होगा, उसमें एडल्ट्रेशन नहीं होंगे। और वही हमें अल्टीमेटली इम्यूनिटी को हमारे बनाए रखने में मदद करेंगे। हम आसानी से इस तरह बीमारी से फाइट कर पाएंगे। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हम इस लड़ाई पे सब मिल के जीत पाएँ। जय आयुर्वेद।